नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित सरकारी स्कूल के भवन को लीज पर लेने वाली विकल्प फाउंडेशन नाम की एनजीओ एक बार फिर चर्चा में आ गई। एनजीओ में पढ़ने वाली मुश्किल से बाहर निकल पाने वाली छात्राओं ने आप बीती सुनाई। एनजीओ का काला सच भी बाहर आ गया। छात्राओं ने बताया कि शिक्षा के इस मंदिर में उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता है। 500 से अधिक छात्राओं के लिए मात्र 4 शौचालय और नंबर आने तक ब्रेकफास्ट का समय निकल जाता है। इसके अतिरिक्त न रहने की व्यवस्था है, न ही सोने की कोई सुविधा और न ही अभिभावकों से मिलने का कोई प्रबंध है। एक छात्र ने तो इतना तक कह दिया कि उसके अभिभावकों के साथ उसकी बात तब कराई गई जब गिड़गिड़ाने के बाद उसने सुसाइड करने तक की धमकी दे दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बच्चियों को संस्था से बाहर निकाला गया। आखिर ये विद्यालय है या कारागार, सरकार इस पर खुद फैसला करे। फिलहाल आप देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि रेवाड़ी के सेक्टर 18 स्थित गांव देवलावास में विकल्प फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ बच्चों को आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाती है। इस संस्था में पढ़ने वाले बच्चों के रहने, खाने और सोने आदि पर होने वाला खर्च स्वयं सरकार उठाती है। बावजूद इसके बच्चों को सुविधा न मिलना और संस्था की कार्यशैली से परेशान होकर बच्चों के आत्महत्या करने जैसी बातें सामने आना संस्था संचालक पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। कैथल जिले की रहने वाली बच्चियों के अभिभावक जब बच्चियों से मिलने के लिए आए तो अभिभावकों ने बताया कि वो अपनी बेटी से यहाँ मिलने आए थे, लेकिन संस्था के संचालक ने उन्हें बच्चियों से मिलने की अनुमति नहीं दी। बाद में वो अधिकारियों के पास अपनी बच्ची से मिलने की परमिशन दिलाने के लिए चक्कर लगाते रहे, परंतु अधिकारियों की ओर से भी उनकी कोई मदद नहीं की गई। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो खुद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया, परंतु अधिकारियों ने मीटिंग में होने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। आखिरकार जब कापड़ीवास ने एसपी से संपर्क करते हुए मामले के बारे में उन्हें जानकारी दी तो एसपी दीपक सहारण ने एसएचओ को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद संस्था पहुंची पुलिस ने 2 बच्चियों को उनके अभिभावकों के सुपुर्द किया। इसके बाद दोनों बच्चियां अपने अभिभावकों के साथ चली गईं। तो यहाँ आप रेवाड़ी हो क्यों हो, क्या वजह है? हमारे स्कूल में एक स्कीम बताई गई थी सुपर 100 के बारे में, जहां पर आईआईटी और नीट की तैयारी कराई जाएगी। इसलिए हमने वो फॉर्म अप्लाई किया और हमारा क्वालिफाइड हो गया और हम यहाँ पे आए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ का बिहेवियर अच्छा नहीं है। यहाँ कोई भी किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। खाना भी 1% भी अच्छा नहीं है। 4 बाथरूम है, लड़कियाँ 500 हैं, लाइन में लगा रहना पड़ता है और तब तक ब्रेकफास्ट का टाइम चला जाता है सुबह का और फिर क्लासेज हो जाती है और लंच टाइम इनका 1 बजे होता है। कौन से संस्था में आप पढ़ रहे थे? हम विकल्पा फाउंडेशन में नवीन मिश्रा के अध्यक्ष के अधीन पढ़ रहे थे। नवीन मिश्रा बहुत ही खराब व्यक्ति है, वो बहुत टॉर्चर करता है बच्चों को। नहीं, कौन सी आपने 10th पास कर लिया? कौन सी कक्षा पास करके पास आउट मैं करके 10th पास करके यहाँ पे आई थी। अच्छा, कब एडमिशन आपका हुआ था? यहाँ हमारा एडमिशन 1 जून को हुआ था और 11 जून को हमें बुलाया गया था। जैसे ही हम आए तो यहाँ पर बहुत ही खराब माहौल हुआ। हम रोए पीटे, लेकिन हमारी 3 दिन तक कोई बात नहीं करवाई गई। कल शाम फिर हमने कहा कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर हमारी बात नहीं करवाई गई तो, और हमने आज अपने पेरेंट्स को बुलाया। फिर भी इन्होंने आज मुझे तो जाने दिया, लेकिन जो मेरे साथ लड़की थी उसको नहीं जाने दिया। बिल्कुल मुश्किल से डीओ के साथ कंप्लेन करके फिर बहुत मुश्किल से आने दिया इनको। और भाग गए थे रात को निकल हम एक बार तो आज आप ये बताइए, आज आप कैसे बाहर आए हैं इस विकल्प संस्था से? किस तरीके की पूरी एक्टिविटी हुई है? कैसे आप बाहर निकले, ये पूछ रहा हूँ। हम 2 दिन तक वहाँ सही रहे, लेकिन तीसरे दिन हमारे अंदर बहुत ऐसा हुआ कि हम यहाँ नहीं रह सकते और अगर हम यहाँ रहे तो मर ही जाएंगे। इसलिए हम वहाँ से भाग गए और मुझे पकड़ लिया, लेकिन ये 2 भाग गई थी और फिर ये वापस ही आ गई मेरे लिए। और फिर नवीन मिश्रा ने हमसे थोड़ी देर बात की और हमारे पेरेंट्स से भी करवाई बात और हमने कहा कि हमें यहाँ नहीं रहना, तो उन्होंने कहा संडे तक रहो। लेकिन हमने सोचा ठीक है, लेकिन अगले दिन हमने देखा कि हम यहाँ नहीं रह सकते। माहौल ही अच्छा नहीं है यहाँ का। नहीं, आज कैसे बाहर निकले हो आप? किस तरीके से? आज हमारे पेरेंट्स गए थे बहुत, तो वो 5 घंटे तक तो गेट से बाहर ही खड़े रहे, उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। और फिर उन्हें बुलाया गया, हमसे मिलवाया ही नहीं गया 2 घंटे तक।
मुश्किल से मेरे को तो उन्होंने छुट्टी दे दी, लेकिन जो मेरे साथ लड़की थी हमारे गांव से ही, उसको दी ही नहीं। और उसके पेरेंट्स 8 घंटे तक बाहर खड़े रहे, लेकिन उन्हें अंदर तक नहीं बुलाया, पानी के लिए भी नहीं पूछा किसी ने। फिर वो वहां से डीओ के ऑफिस में गए और वहां पे उन्हें डीओ नहीं मिले, लेकिन वहां पे फिर थोड़ी देर बाद डीएस मैम मिली और उन्होंने बहुत मुश्किल से साइन करने से वो मना करी थी, लेकिन जहां प्रदर्शन वालों ने उनका साथ दिया, मुश्किल से उन्होंने साइन किए और ये आज बाहर है। वरना ये कह रही थी अगर तू चली गई और मैं नहीं गई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम काजल है और मैं डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल से गांव रोहेड़ा से हूँ। तो आप भी इसके साथ हैं? काजल है और मैं डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल से गांव रोहेड़ा से हूँ। तो आप भी इसके साथ हैं? हाँ, मैं इसके साथ ही हूँ। तो अब क्यों एडमिशन कराया आपने? अब क्यों छोड़ रहे हो? वजह क्या है? मैं 10th पास हूँ और मेरे 10th में 90% आए थे। मुझे लगा कि मुझे IIT करनी चाहिए और स्कूल में ये फॉर्म अप्लाई हुआ तो मैंने इसको भर लिया और तो मैं क्वालिफाइड होगी। मैंने सोचा अच्छी पढ़ाई होगी तो माँ बाप का नाम रोशन होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक कमरे में एक बेड पर 4-4 लड़कियों को सोना पड़ता है और पंखे की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। गर्मी में रहना पड़ता है, वहाँ पर रहा ही नहीं जा रहा था। आप ये देख करके कह रहे हैं, किसी के बहकावे में तो नहीं कह रहे? नहीं, मैं देख के कह रही हूँ। आज ही मैं मुश्किल से बाहर निकली हूँ वहाँ तो से। कितने दिन आपका एडमिशन हुआ हो गया? मैं एक बहन को यहाँ पर भेजा है इसको पढ़ने के लिए, कि आपको जानकारी है कहाँ आपने पढ़ने के भेजा, क्या उसका सिस्टम है? सर ऑनलाइन देखा था, वहाँ तो बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था कि वहाँ बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाएगी, खाना पीने के सभी व्यवस्था मिलेगी। तो हम यहाँ आए तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो नरक से भी बदतर काम है, ना खाने को है, ना नहाने को है, ना ही शिक्षा। 4-4 टीचर है, हजार बालक हैं, इनको कैसे पढ़ा सकेंगे? ना ही अच्छी तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, ना ही अच्छे से। हाँ जी, मेरी बेटी है, मेरा नाम महिपाल है, मैं गांव रोहेड़ा जिला कैथल। अच्छा, आपने क्यों तो एडमिशन कराया, क्यों आप इनको लेने आए? ऐसा क्या है? सरकारी स्कूल के मास्टरों ने फार्म भरा था जी, कैथल पेपर दिया था जी गुड़िया ने। पेपर देने के बाद कहा आपका गुड़िया सिलेक्शन और रिवार्डी पेपर होगा संस्था के अंदर विकल्प फाउंडेशन में। यहाँ पेपर दिया था जिनकी 3 दिन यहाँ रखी थी जी। पेपर देने के बाद इनका फिर सिलेक्शन का फ़ोन आ गया था इनका। फिर ये 1 तारीख को एडमिशन के लिए बुलाए थे। 1 तारीख के बाद फिर 11 तारीख ने आना सामान लेके अपने 11 तारीख को आएंगे जी। तो एडमिशन के दौरान आपसे कोई पैसे वैसे दिए गए? नहीं जी, कोई पैसे नहीं दिया जी। फिर अब क्या दिक्कत आ गई? रहने में दिक्कत बच्चों को दिक्कत थी वहाँ जी, सोने की खाने की समस्या थी जी। तो 4 दिन में ऐसा क्या देख लिया बच्चों ने जो आपको लगता है कि परेशानी आई होगी ऐसी खाने पीने में? बच्चों ने बताया जी फ़ोन करके जी, तभी पता लगा जी हमें। तो क्या फोन पे बात नहीं करने देते थे? नहीं करने थे, फोन पे बात करने ही देते जी। आप अंदर होके आए, आपने देख के आए? मैं अंदर नहीं जाने दी, गेट पे ही बाहर निकालती थी, मैं तो बाहर ही खड़ा रहा। 8 के आपने आज कैसे आप एंटर हुए? आज फोन आ गया था जिनका, यहाँ से अंदर से फोन कराया था जिनकी, और इस करके आज आ गए जी, बुला लिए थे हम। नहीं, अंदर कैसे गए? आपको जाते मिला दिया क्या? नहीं जाते हैं जी, सुबह में खड़े थे, फिर डी ऑफिस में आए जी, हम वहाँ से एप्लीकेशन ली, DS ने फिर साइन करे, फिर जाकर दी जी गुड़िया। ऐसे नहीं घुसने देते? नहीं, ऐसे नहीं किसी को भी। ये दुखद घटना है भाई साहब, इसमें तो क्या कहें हम। तो ये हमारे आंदोलन का तो कोई पार्ट था नहीं। अब ये बच्चे परेशान थे तो हमारे साथियों ने हमदर्दी रखते हुए इनकी मदद करनी चाहिए, और उसके लिए मैं तो घर था भी आया हूँ। लेकिन मैंने फ़ोन पे बात की, DC साहब मीटिंग में थे, SDM साहब मीटिंग में थे। मैंने SDM साहब से ये कहा किसी एक आदमी को भेज दो। मेरी SHO से बात हुई है, बोले जी कोई एक सिविलियन अधिकारी आ जाएगा, मैं छुड़वा आऊँगा। लेकिन सब मीटिंग में थे तो मैंने जो है SP साहब से बात की। SP साहब ने कहा कि मैं SHO को भेजता हूँ, तो उन्होंने अपना कोई जूनियर भेज दिया होगा, उनके कह दिया कि मिलाओ, ये मिला दिए। अब ये आ गई, ये इनकी मर्जी, रहते हैं नहीं रहते वो तो इनका काम है। लेकिन जिस तरह से बच्चे दुखी हैं ना, और अब ये मिश्रा जी की सारी पोल पट्टी आगे सामने आ रही है, धीरे धीरे और आ जाएगी। क्या लगता है कि वाकई में एक संस्था के नाम पर इस तरीके का कोई खिलवाड़ चल रहा है? क्योंकि 10 महीने पहले भी इस तरीके का मामला सामने आया था, अभिभावक आए थे, शिक्षक रहे थे, मिलने नहीं दिया जाता था। संस्था नहीं है ये, तो कुछ ऐसा बना दिया जैसे कोई हिटलर टाइप सिस्टम हो ना। अब कहते हैं कि बच्चों को मिलना, इनको छोड़ना या इनको जाना, 4 आदमियों की कमेटी है, जिसमें DO, DSS, DMS और मिश्रा जी। अब मिश्रा जी का सरकारी कमेटी में क्या मेल, और 3 अगर कहते हैं कि इसको छोड़ दो, बच्चे को जाने दो, और 1 ना कहे तो नहीं छोड़ सकते। ये सिस्टम ही सारे गलत हैं।
सरकार को इस पर क्या बड़ा लगता है इसमें संज्ञान लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए इसमें? जांच होनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए सख्ती से, और दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। बच्चों के लिए एक तरफ तो नीति बना रही सरकार, ह्यूमिलेट नहीं करोगे, मारोगे नहीं, प्यार से डील करो, दूसरी तरफ इतनी हैरेसमेंट है कि बच्चे सोसाइटी की सोच रहे हैं। तो ये तो कोई पढ़ाई नहीं, ये कोई एजुकेशन नहीं। क्या लगता है सरकार की मंशा है बच्चों को एजुकेशन देने की? अगर सरकार की मंशा होती तो अपने संस्थान खुद चलाती, प्राइवेट संस्थानों को क्यों इतना देखो, सरकार की भी गलती तो रही है, समझ नहीं पा रही या समझना चाहती नहीं सरकार। सरकार को गहराई में जाना चाहिए। सरकार इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए है। अगर सरकार जिस प्रदेश की बच्चे दुखी हैं, जिस प्रदेश के विद्यार्थी दुखी हैं, जिस प्रदेश की जनता दुखी है, तो हम राज देने में सफल नहीं है। फिर प्रतिनिधि सरकार का दायित्व है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अपनी जनता को दें, उनके कल्याण के काम करें, उनके लिए विकास के काम करें, ऐसी योजना बनाएं जिससे सबको लाभ हो। ये जांच होनी चाहिए, इसका पूरा हर्जा खर्चा सरकार देती है या बच्चे से लिया जाता है, या इसके शिक्षा के नाम पर, सुपर 100 के नाम पर? जब कहा जाता है सुपर 100 तो 100 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, फिर ये 800 बच्चे। सुपर 100 का तो मतलब भी यही है कि अगर सेलेक्टेड 100 बच्चे हैं तो उन्हीं को देखभाल इतने की हो सकती है। अब 4-4 टीचर हों, 800, 1000 बच्चे हों, तो कैसे पढ़ाएंगे? फिर जैसे बच्ची अभी बता रही थी आपके सामने कि एक बेड पे 4-4 लड़कियां, तो ये तो वैसे भी अनह्यूमन, अनहाइजेनिक है। आप ये बताइए, आप ये पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हो, आपसे फीस आपके परिजनों से कुछ ली जाती है? नहीं, खर्चा कौन उठाता है ये संस्था में आपके आने का? सरकार उठाती है। तो उसका कोई मेन्यू वगैरह कुछ आप लोगों को देते ये हुए खाने सरकार पीने को का? बस लूट रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। सरकार को इस रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। आपको यह भी बता दें कि संस्था के संचालक को सरकार ने रेवाड़ी के सेक्टर 4 स्थित सरकारी स्कूल की बिल्डिंग लीज पर दे दी, जिसमें संस्था संचालक ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। लेकिन लोगों के भारी विरोध के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया कि यहां संस्था निर्माण नहीं कर सकती। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पूर्व रिबन काटकर संस्था को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की इजाजत दे दी, और वो भी बिना किसी जांच के। अब विरोध के बाद वापस संस्था को उसके पुराने ठिकाने पर भेज दिया गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।